श्री निम्बार्क श्री हरिव्यास। नवयौवन छवि भवति किशोर ही देखत नैन सिरात, बलि बलि सुखद मुखार विंद की चंद्र वृंद दूरी जात। बोले ऐसी जो स्वामिनी जी है हमारी, सबकी शिरोमणि, सबकी मौली, ब्रजवासिन की सौभाग्य की शीशफूल है, सखियों की शीशफूल है। बोले ऐसी श्यामा मंडल मौली मंडन मणि, ललतादिक इनके ऊपर किशोरी ब्रज देवी की चूड़ामणि और श्री ललतादिक आदि सब सखियों की सौभाग्य मणि। बोले शीश फूल बताया कि 9 रत्नों से जड़ा हुआ यह शीश फूल, तो इस पर सौभाग्य की मणि बोले हमारी स्वामी जी। ऐसी हमारी स्वामी जी की जय हो जय हो। बोले सदा काल सर्वोत्कृष्टेन वृंदावन निकुंज मंदिर में रहने वाली, बार बार उनका रूप का वर्णन कर रहे हैं कि ऐसी सर्व शिरोमणि स्वामी जी। बोले कैसी है वो, सुंदरता की रास किशोरी, सुंदरता की सीमा है। अब यहाँ आचार्य चरण कहने कैसी है स्वामी जी को, विद्युत वर्णी हो मृग नैनी, रूप अनुपम सब सुख देनी, चंद्र वदन ने ना अनियारे, रत्ना रे मधि चंचल तारे। बोले विद्युत वर्णी, जैसे गन में बिजली चमकती है ऐसा बोले आपका मंगल विग्रह का प्रकाश है, विद्युत वर्णी। और मृगनैनी, डह डह भोले भाले नेत्र। बोले आपका रूप कैसा है, बोले अनुपम उपमातीत, किसकी उपमा ही नहीं दे सकते। जब किसकी उपमा नहीं दे सकते तो किसका नाम ले, ऐसा आपका रूप है। बोले आप जैसे तो सिर्फ आप ही है और कोई है ही नहीं, इसलिए रूप अनुपम और सब सुख देनी, सम्यक प्रकार के सब सुखों को, सबको सुख देने वाली। बोले ऐसी हमारी स्वामी जी। बोले एक छवि छटा से, एक तिरछी चितवन से जो साक्षात मनमथ मतमत श्री लाल जी है, बोले उनको भी विमोहित कर देने वाली ऐसी महामोहिनी स्वरूपा हमारी स्वामी जी है। चंद्र वदन ने ना अनियारे, रत्ना रे मधि चंचल तारे। बोले आपका मुखारविंद चंद्रमा के समान और उसपे आकर्णायत लंबे लंबे नेत्र, नैना अनियारे, और उसमें लाल लाल डोरे पड़े हुए, और उसमें जो तारे हैं बोले वो अति के चंचल हैं, जो सब पे निरंतर कृपा बरसाती। पूर्व प्रसंग में आया, बोले अपने नेत्र की कोर से सब पे कृपा दृष्टि बरसाती है, सबको प्रेम का दान करती है, इसलिए आपके नेत्र अति के चंचल है। अंजन मन रंजन रेखायुत गंजन कंजन खंजन गारे। आंख में, आंख नयनों में बोले बारीक काजल की रेख निकाली हुई है। और बोले खंजन पक्षी को और प्रफुल्लित कमल फूल के घरों को चूर चूर कर देने वाले आपके नेत्र कमल है। ऐसे नेत्र कमलों की आपकी सुंदरता, और उसपे भोह बनी नासा नक बेसर अधर दसर रसना अनुराई अरुणाई, ठोड़ी गाढ़ कपोल अलक अरु, कर्ण कुसुम कानन छवि छाई। बोले कैसी सुंदर आपकी भौं बनी हुई है। नासिका में आपने नक बेसर धारण किया हुआ है और लाल लाल अधरोष्ट, और जब आप मंद मंद मुस्काती तो उसमें आपके दंत पंक्ति के दर्शन दसन, और जब आप बोलती है तो आपकी रसना, बोले तीनों ही अरुणाई लिए हुए हैं। क्यों? अधर दसन और रसना, क्योंकि आप पान मेरी आरोग्य हुए हैं, इसलिए रसना भी अरुणाई लिए हुए, दंत पंक्ति भी अरुणाई लिए हुए, और आपके अधरोष्ट भी अरुणाई लिए हुए। थोड़ी गाढ़ कपोल अलक अरु, कर्ण कुसुम कानन छवि छाई। बोले गोल गोल कपोल, एकदम भरा हुआ मुंह, और थोड़ी पे यहाँ पे गड्ढा, इसलिए कहना थोड़ी गाढ़ कपोल अलक अरु, कर्ण कुसुम कानन छवि छाई, और उसपे श्याम बिंदु लगी हुई थोड़ी पे, ऊपर से अलग छुट के आई हुई। ऐसे कर्ण फूलों की शोभा, और बर बेंदी बेना अरु बेनी, मनहर लेनी मांग सुराई। जो आपके बेना धारण है वो, और बेंदी लगाई हुई है, और जो मोतीन लड़ से जो आपकी मांग भरी हुई है। तो सखी से सखी कह रही है, सखी बोले यह छवि छटा तो एकमात्र हमारे मन को हरण करने वाली है। ये वर्णन करने में तो नहीं आ रही, लेकिन हम समस्त सखियों के और लालजी पर्यंत को मन को हरण करके इन्होंने रख लिया। निरंतर हमारे चित्त को चुराने वाली यह आपकी रूप माधुरी है।
मोतिन लर शोभा सुंदर खिल खिल खिलोचन रहत लुभाई। जो मोतियों की लड़ लटक के आई है, बोले उनकी शोभा तो देखते ही बनी आवे। बोले देख देख के हमारे नेत्र उस शोभा के लिए लुभायमान हो गए, लोभी हो गए। उस छवि छटा को छोड़ के अन्य और कुछ देखना ही नहीं चाहते। ऐसी सुंदर छवि छटा से युक्त बोले हमारी स्वामी जी। कंठा भरन उतंग कुचन पर कसी कंचुकी अतल सभा गाड़ी। बोले कंठ के जो आवरण है और वक्षोस्थल पे जो कंचुकी धारण है, फिर वो उभार लिए हुए, तो हार हिरण के हार कैसे यूं लटके हुए, कैसी उनके नीचे यहाँ पे लटकन है। बोल बाजू बंद चूरी कंकन गजरा करपान सुछवि अति बाड़ी। और फिर भुजबंद कंकन धारण किए हुए, चूड़ियां धारण की हुई है, फिर कंकन और गजरा और करपान हथपान धारण किए हुए। बोले इनकी सुंदरता आत्यंतिक सुंदर छवि छटा से युक्त है, इसलिए कहने सुछवि अति बाड़ी। अति की सुंदरता से खिली हुई है। अंगुरीन में मुंदरी मणि मंडित नखन पाति कर तलिस। बोले हस्त कमलों में कैसी सुरंग मेहंदी की रचना की हुई है और कैसी इसमें मुंदरी धारण की हुई है। स्वामी जी की मुंदरी कैसी है, मीनाकारी की, जिसमें नीलम के नग जड़े हुए। बोले इसकी शोभा को तो देखते ही बनी आवे। उदर सुदेश सुबेश नाभीसर वर्णत अतिमति हो तुझको। इस सारी शोभा का वर्णन करके जब आप उधर का जब वर्णन करने लगी और नाभि रूपी सरोवर का वर्णन करने लगी, तो सखियां कह रही इसको देखे तो हमारी मति जी पंगु हो गई। हमारे लिए इसके पास वर्णन करने के लिए कोई शब्द ही नहीं बचा। कैसी सुंदरता है इसमें। तो कट किंकनी लहंगा लहकारी सारी तनसुख जहरी पान। कटी में किंकनी धारण है। बोले लहंगा, बोले लहंगा की लावनी तो देखो, जब एक चरण आगे धरती तो लावनी उस चरण पे, फिर आगे धरती तो वो लावनी इस पे। बोले वो जो उनकी अदा है उस पे देख के सखियां बार बार मोहित हो रही। और सारी कैसी धारण कर रखी, बोले तनसुख, पता ही नहीं चले साड़ी है कि है नहीं। ऐसी साड़ी, इतनी महीन साड़ी आपने धारण कर रखी है। और चरणों में जहरी पायल, जहरी पायन पायल बिछिया नखन महावर अनवट गजगति चलत अधायन। चरणों में पायल धारण है, बिछिया धारण है, महावर की रचना की हुई है सुंदर, और अनवट धारण है। अब बोले इस रूप नक्शे सिक्त जो श्रृंगार का वर्णन किया आचार्य चरण ने। बोले इस रूप को निरखते हुए फिर उनकी चलन की अदा देखो कैसे चल रही। गजगति चलत अदा है, जैसे गजगति झूमता हुआ हाथी चलकाने से, ऐसे बोले झूम के अपने इस रूप यौवन में झूम के अपने चरण विन्यास करते हुए आप घूम रही है। और इसके ऊपर, इस सुंदरता के ऊपर बोले और क्या शोभा खिली। बोले खाए पान मुस्क्यात मनोहर। बोले पान भी नहीं आरोग रही है आप, और मंद मंद मुस्कुरा रही है। मंद मंद मुस्कुराने से दंत पंक्ति के दर्शन हो रहे हैं, और उस दंत पंक्ति के प्रकाश से पूरा वृंदावन विपिन जगमग जगमग जगमग। अमित अनूप रूप श्री हरिप्रिया चिते चखन चक चौंधी होती। बोले ऐसा आपका जो रूप है उपमातीत अनूप अमित रूप। बोले इस रूप को देख के हरिप्रिया जो कह रही है, बोले हमारे तो नेत्रों में चकचौंधी छा रही है। बोले ऐसी सबकी सखियों की सौभाग्यमणि, ऐसी सुंदर सुंदरी, बोले राज राजेश्वरी श्री वृंदावन धाम की। बोले ऐसी स्वामी जी की जय हो जय हो जय हो, सदा ही जय हो। अब यहाँ पे हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं कि बनी वृषभानु नंदिनी आज। बोले आज उनकी सुंदरता कैसी बनी। जहाँ पे आचार्य चरण आज कहते हैं, समझ लो नित्य के लिए कह रहे हैं। आज का मतलब नहीं आज ऐसी बनी कि न पहले कभी बनी ना आगे, वो नित्य ही ऐसी है। बनी वृषभानु नंदिनी आज, भूषण बसन विविध पहिरे तन प्रिय मोहन हितु समाज। हाव भाव लावण्य भ्रगुटी लट हरत जूती जनपाज। ताल भेद अवधर सुर सूचत नूपुर किंकनी बाज। नव निकुंज अभिराम श्याम संग नीक्यो बनो समाज। जैसे हित हरिवंश विलास रास जित जोरी अविचल राज। बोले सभी आचार्य चरण आपकी रूप माधुरी का वर्णन कर रहे हैं। कोई किस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं, कोई किस प्रकार से वर्णन करके, कोई किस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। तो हृदय दर्पण के अनुसार सबको स्वामी जी दिखाई दे रही है। जिनके जिनके हृदय में जैसे जैसे चिंतन उठ रहा है स्वामी जी का, बोले स्वामी जी सबको उसी उसी प्रकार से दर्शन दिए जा रही है। बोले आज प्रीतम को रिझाने के लिए अपने आप सहचरी को बनाकर अपना श्रृंगार कराया।
स्वयं अपनी स्वेच्छा से श्रृंगार कराया सहचरी को कहकर के। बोले हाव भाव से युक्त ऐसी स्वामी जी बोले समस्त सखियों के प्राणों को हरती है। जब अपने स्वेच्छा से श्रृंगार करती है उसमें कह रहे हैं बोले समस्त सखियों के प्राण को हर लेती है। इतनी सुंदर रूप छवि छटा से युक्त बोले हमारी स्वामी जी। बोले कोई ऐसी अनिवर्चनीय छवि है जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। स्वाभाविक चलन है आपकी, स्वाभाविक चलने में उसमें नृत्य गति है। स्वाभाविक गति से कहीं भी जा रही है स्वामी जी, चल रही है, जो भी कुछ कर रही है, तो बोले उसमें भी आपकी नृत्य गति हुई चरण उठ रहे हैं, जिनकी स्वाभाविक चलन ऐसी है। और स्वाभाविक बोलती है तो उसमें संगीत की लहरें उठ रही है। बोलन में कितनी राग रागिनी उत्पन्न हो रही है, बोले जिनकी बोलन ऐसी है। यहाँ कहने पाज बोले ये सुंदरता की सीमा हो गई है, इससे आगे और कोई सुंदरता नहीं। देखो माई सुंदरता की यहाँ सीमा बंध गई। बोले ऐसी सुंदर स्वामी जी, इससे इतनी सुंदरता और कोई हो ही नहीं सकता, न है न होगा। ये सीमा बंध गई। बोले सब युवतियों के गुणों को तुच्छ करती भाई, नव निकुंज में निको रास बनियो। रास विलास हो रहा, वह रास विलासित जोरी अविचल राज करो। यहाँ चर्चन कह रहे हैं बोले ऐसी रास विलास से युक्त जो अविचल जोरी है युगल किशोर जी की, बोले निरंतर ऐसे यहाँ पे राज्य करो, ऐसे राज करो, ऐसे भी राजे रहो, ऐसे भी राजे रहो। महाप्रेमोन्मिलन बोले इस श्लोक में नवरत्न सदा सर्वोपरि विराज कर अविचल बनी रहे ये जोरी। बोले इस श्लोक से ये व्याख्या चली। बोले कह रहे निरंतर इस तरह से युगल किशोर जी की जोरी अविचल निरंतर विराजमान है, क्योंकि इस जोरी को देख देख कर सखियों के हृदय शीतल होता है। आचार्य अकेली सी स्वामी जी का गुणगान कहीं नहीं करना चाहते, न अकेले लाल का गुणगान करते न अकेले स्वामी जी, क्यों देख ही नहीं सकते कि लाल के बिना स्वामी जी, स्वामी के बिना लाल, निरंतर संयोग है, निरंतर संयोग है, एक क्षण के लिए भी अलग नहीं हो सकते। तो कह रहे अदृष्टा राधा के निमिषमय तम नागर मणि तया वा खेलंतम ललित ललितानंग कलया कदा हम दुखाब्दो सपदी पतिता मूर्छित वसी न तामाश्व वास्यार्ता सुधा सुचिर मनु सोचे निज दशा। अब इस श्लोक से मालूम होता है कि एक क्षण भी लाल जी के बिना वे प्रिया जी या प्रिया जी के बिना लाल जी को देखे सखियां, उनके अंक में न देखकर सखियां स्वयं ही मूर्छित हो जाती है। निरंतर दोनों युगल जोड़ी के दर्शन करना चाहती है, तो वहां बिना लाल जी के भला कैसे वर्णन कर सकते हैं। तो श्री स्वामी जी का उत्कर्ष श्री लाल जी का है और लाल जी का जो उत्कर्ष है वो स्वामी जी का है, एक दूसरे से ओतप्रोत है। तो दोनों का ही यहाँ पे उत्कर्ष बता रहे हैं। अमंद प्रेमांक श्लेथ सकल निर्बंध दया पारम दिव्य छवि मधुर लावण्य ललितम अलक्षम राधाख्यम निखिल निगमेर निगमेख्य तितराम रसा बोध्य सारम किमपि सुकुमारम विजयते। बोले इस श्लोक में कल भी बताया कि अलौकिक प्रेम का उद्गम श्री ठाकुरानी जी अपने नेत्र प्रांत से करती है। उनके नेत्र नटनों से ये जो अलौकिक प्रेम है सबको दान करती है। जिसके ऊपर अपनी नेत्र की एक कृपा दृष्टि फेंक दे, बोले उसको ही प्रेम में सरोवर कर देती है। प्यारी जी अपने नेत्र कमलों से सबको प्रेम का दान करती है। पूरे ब्रजमंडल को कैसे प्रेम रस में डुबाया, कैसे लता पता को प्रेम से सिंचन किया, ये पूर्व प्रसंग में अच्छी तरह से समझा के आए हैं। तो यह आचार्य चरण कह रहे हैं कि यदि वह कटाक्ष तुम्हारे प्रति भी हो जाए तो तुम कभी प्यासे नहीं रहोगे। ऐसी स्वामी जी जिन्होंने चल अचल सब में प्रेम, रज में, पहाड़ में, पर्वत में, सब में प्रेम की वर्षा कर दी, और कदाच वह कटाक्ष तुम्हारे ऊपर भी आ जाए तो क्या तुम नहीं भीगोगे? तुम भी उसी प्रेम में भीग जाओगे, उसी रस में डूब जाओगे।
इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि श्री वृंदावन और ब्रज में ही यह रस प्रवाहित हुआ, अन्यत्र नहीं। यदि आप वृंदावन की शरण ग्रहण कर ली और इस ब्रज में मंडल में आके पड़ गए बोलो, तो निश्चित एक न एक दिन उनकी तिरछी कृपा कटाक्ष तुम्हारे ऊपर निश्चित रूप से गिरेगी। और वृंदावन और ब्रज सीमा के बाहर बोले कदापि ये प्रेम है ही नहीं, नहीं तुम्हें मिल सकता है, कितना ही कुछ कर लो, क्योंकि ये रस प्रभावित अन्यत्र हुआ ही नहीं। बोले किन्हीं भी आचार्यों ने अन्यत्र इस रस की उत्पत्ति स्वीकार ही नहीं की कि ये रस अन्यत्र कहीं है, ब्रजमंडल को छोड़ के, वृंदावन को छोड़ के, बोले ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ पे हितजी महाराज कह रहे हैं, रोहो को काहू मन ही दिए, जिसकी जिसकी इच्छा सब में मन दो, जिसकी जो मर्जी, लेकिन कह रहे हैं कि मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा सप्त करो तरण जी, मेरे तो प्राणनाथ श्री स्वामी जो है, शपथ खा करके कह रहे हैं, हाथ में तिनका लेकर कह रहे हैं कि मेरी स्वामी जी केवल श्यामा है, मैं और किसी को नहीं जानती, जो जो जिसका जिसका मन जिसमें है उनमें लगो, उससे हमें कोई प्रयोजन नहीं, सब किसमें मन दो, लेकिन मेरी प्राणनाथ श्री श्यामा है, इसको मैं शपथ करके कह रहा हूं। बोले ऐसी क्या बात है? तो बता रहे कि जे अवतार कदम्ब भजत है दृढ़ व्रत जो ये तेई उमगी तजत मर्यादा बन बिहार। बोले हमने खुबों को देखा और अच्छी तरह से देखा, जो इतने अवतार मालाओं की विधि पूर्वक दृढ़ निष्ठा के साथ सेवन पूजन करते हैं, लेकिन जैसे ही वो वृंदावन में आए तो अपने उमंग करके उल्लास में भर करके उन्होंने अपनी मर्यादा का परित्याग करके इस वन विहार का रस का आनंद लिया। तो ऐसी सर्वोपरि वस्तु आपको मिल गई, ऐसा वृंदावन धाम आपको मिल गया, ऐसे युगल किशोर जी आपको मिल गए, ऐसा सखी सहचरी समाज और रसिक जन आपको मिल गए। बोले ये सब आपको ये जो प्राप्त हो गया, तब आचार्य चरण कह रहे हैं खोए रतन फिरत जे घर घर कौन काज ऐसे जी। बोले ऐसे रत्न आपको मिल गए, वृंदावन की रज मिल गई, वृंदावन धाम मिल गया, ऐसे गुरुदेव मिल गए, ऐसे युगल किशोर जी मिल गए, ऐसे रसिक जनों की आप पे कृपा हो गई। अब इन सब रत्नों को खो करके अब कौड़ी के लिए तुम इस वृंदावन से बाहर जाकर के घर घर में तुम फिरते हो। बोले ऐसे जीवन को जीवन धारण करने से क्या फायदा? बोले व्यर्थ, ऐसे जीवित रहना बोले व्यर्थ है, क्या फायदा, कौन काज जिए, तुम किसके लिए जिंदे रहते हो। जैसे हित हरिवंश अनंत सच नाही बिनही या रज ले। आचार्य चरण कह रहे हैं, मैं आप तुमको साफ बात कह रहा हूं, इस रज को के अलावा अन्य कहीं पे भी न तो सच्चापन है न सुख है, एकमात्र सुख तो वृंदावन धाम में है, क्योंकि यह रस केवल वन में ही है, अन्यत्र यह रस आपको मिल ही नहीं सकता। इसलिए उस करुणा कटाक्ष पाने की प्रार्थना करो। अब वृंदावन में आ गए, बस गए, तो ये आके ऐसे नहीं आगे पड़ गए, अब निश्चिंत हो गए। अब तो कह रहे दिन रात रो, प्यारी जी से भीख मांगो, हे स्वामी जी कब आपकी करुणा कटाक्ष मुझ पे पड़ेगी, कब आप मुझे उस प्रेम का दान दोगी, कब आप मुझे उस रस में डुबाओगी। क्यों? कृपा हेतु की है, कोई हेतु नहीं जिसे स्वामी जी कृपा करें, हम ये कर लें, कितना जल्दी उठ लें, कितना ये कर लें, वो कर लें, रोज परिक्रमा लगा लें, ये कर लें, प्यारी जी कृपा कर ली। बोले नहीं, कृपा तो हेतु की है। बोले उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोले दैन्यता लानी पड़ेगी, सब कुछ करना ही पड़ेगा, सब कुछ करो अच्छी बात है, लेकिन उन सबको करके यदि अहंकार आया तो कोई फायदा नहीं। आपको उसके लिए दैन्यता को धारण करना पड़ेगा। क्यों? कृपा हेतु की है, लेकिन फिर भी कृपा का हेतु तो अवश्य है। जब किसको पे कृपा दिखाई देती, किस पे नहीं, कोई उस रस में डूबा है, कोई नहीं, कोई न कोई तो हेतु है। यद्यपि हेतु की कृपा करती, लेकिन ऐसा कौन सा हेतु है जो किसी पे कृपा दिखाई देती, किस पे नहीं। तो कह रहे यद दैन्यत्वत कृपा, जिसके अंदर दैन्यता आ गई, जिन्होंने अपने आप को तृण से भी छोटा समझ लिया, मैं नाम की वस्तु निकल गई। बोले ऐसी दैन्यता जिस पे आ गई, बोले उस पे निश्चित रूप से कृपा हो गई। अब यहाँ पे कह रहे हैं उस दैन्यता तो मेरे में लेश भी नहीं है। ऐसी दैन्यता कहां से आएगी हमें? जो दैन्यता की आप बात करें, बोले वो दैन्यता तो हमारे अंदर लेश मात्र नहीं है। जब जीव को अपने आप को सब दोष दिखने लगे,
जब किसी को अपने आप के दोष दिखने लगे, सामने वाले के कभी दोष नहीं दिखे, दोषी होते हुए भी सामने वाले का कभी दोष नहीं दिखे, और निरंतर जिसको अपने दोष दिखे, भाई हमसे गलती हुई, हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया, हमारे दोष के कारण ऐसा, तो समझ लो अब ठाकुर जी उस पर कृपा कर रहे हैं। जब तक सामने वालों के दोष दिखाई दे रहे तब तक मैं अंदर छिपा हुआ है, तब तक बोले कृपा कैसे करें, देनीता आई नहीं तो कृपा कैसे, चाहते हुए भी आपके अंदर हृदय को टटोल के बैठ के जाते हैं, क्या करें अभी तक। तो कृपा की जननी दैन्यता है। कृपा कब होगी? जब दैन्यता आएगी। अब कृपा चाहिए तो दैन्यता धारण करो। बोले दैन्यता में क्या होता है? जब दैन्यता आती है और विनती करते हैं बार बार, हम तो कुछ नहीं है, हे स्वामी जी आपके चरणों की कृपा से सब कुछ होगा, हम सबसे छोटे वाणी से बार बार को रो। बोले रोने से दैन्यता आ जाएगी, ये लक्षण हो जाएंगे। तो यहाँ कह रहे प्रेमाशु, यदि प्रेम के लक्षण भी है पर दीनता तो नहीं, प्रेमाशु में दैन्यता तो नहीं आ रही, क्योंकि भक्ति भी दीनता नहीं तो भक्ति भी नहीं मिलेगी। कृपा तो बहुत दूर की बात है, जब तक दैन्यता को धारण नहीं करोगे तब तक भक्ति भी आपके अंदर अंकुरित नहीं हुई। केवल जो आप कर रहे हैं वो क्रिया की तरफ कर रहे हैं, वो भक्ति के रूप में नहीं कर रहे हैं। जब भक्ति महारानी प्रकट होगी तो सबसे पहले दैन्यता आएगी। और अश्रु के लक्षण तो देखो, तो अश्रु तो सांसारिक भाव में भी आते हैं, संसार के लिए कितना कितना रो लेता है, तो अश्रु तो उसके लिए भी आ जाते हैं। तो सर्वोपरि इसमें है दैन्यता। और इसी बात को श्री निम्बार भगवान भी कहते हैं कि कृपाइश्य दैन्यादि युजी प्रदयायते यया भवेत प्रेम विशेष लक्षणा भक्तिरन्याधिपतेर महात्मन साचो तम साधन रूपिका परा। बोले जो दैन्य जन है, जिसके अंदर दीनता है, बोले उसी के ऊपर कृपा होगी, अन्यथा नहीं। दैन्य वाला ही भक्ति को प्राप्त कर सकता है, जब तक दैन्यता नहीं कुछ भी नहीं। सभी आचार्य एक स्वर से कह रहे हैं। महाप्रभु जी भी कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु जी, तृणादपि सुनिचे, बोले तृण से भी अपने छोटा मानो। तो इसका मतलब तृण से तो सब बड़े ही, बड़े सब कुछ करें, लेकिन आपके अंदर दैन्यता होनी चाहिए, क्योंकि ये मार्ग ऐसा वैसा नहीं है। अति ही ऊंचो प्रेम फल सब कोई पेयत नाय। यहां तो हर एक विपरीत धर्म एक साथ चलते हैं। तो कह रहे हैं ये जो प्रेम फल है बहुत ऊंचा है, कोई साधारण बात नहीं है। इस इतना ऊंचा फल है हर कोई इसको प्राप्त नहीं कर सकता, न कोई वहां पहुंच सकता है। तो ऊंचा फल है तो ऊंचा चढ़ना चाहिए। तो यहाँ कह रहे नहीं, शीश करे जब चरण तर। बोले जब चरणों में, सबके चरणों में अपने शीश को लुढ़काओगे, लुंठित करोगे, बार बार चरणों में सिर धोगे, तब कर पूछे, तब कहीं उस फल पे आपका हाथ पहुंचेगा। क्योंकि प्रेम फल सबसे ऊंचा है, पर सब महानुभावों के चरणों में नीचे सिर धरे तब वह फल मिले। सब रसिकाचार्यों के और महाभारों में अति श्रद्धान्वित होके बोले उनके चरणों में अपने सिर रखे, तब जाके आपको ये वस्तु प्राप्त हो सकती है। अब कह रहे इधर प्रिया प्रेम की सागर है, क्योंकि प्रेम सीमित नहीं, समुद्र है, समुद्र। बोले प्रेम की सागर बोले हमारे स्वामी जी है। तुम केवल दरवाजे पर आकर करुणा कटाक्ष की भीख मांगो। बोले उनके दरवाजे पे आके तो पड़ जाओ, फिर उनके कृपा कटाक्ष की भीख मांगो, देखो तुम्हें प्राप्त होगी कि नहीं। दरवाजा क्या है? वृंदावन ब्रजमंडल, ये उनका दरवाजा है। आके यहाँ पड़ जाओ, उनकी निकुंज की चौखट, वृंदावन धाम उनकी निकुंज की चौखट, उसमें जाके आप बार बार होगे हे स्वामी जी कृपा करो, हे स्वामी जी कृपा करो। दैन्यता को लिए हुए, सिर्फ इस दैन्यता को धारण करने के लिए ही महापुरुष सब अपनी पोशाक ऐसी रखते हैं, करुआ और गुदड़ी रखते हैं, मधुकरी मांग के पाते हैं, उसी से दैन्य भाव आता है। बोले श्री स्वामी जी की कृपा कटाक्ष बिना वृंदावन रज तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकती।
बोले जब तक स्वामी जी कृपा न कर दे तब तक तुम वृंदावन रज को प्राप्त नहीं कर सकते। तुम वृंदावन में आके पड़ गए तो क्या तुम्हें रज प्राप्त होगी? बोले नहीं। बोले रज प्राप्त करना भी बड़ी मुश्किल है। यदि इस रज में आपके इस रज के प्रति श्रद्धा हो गई तो कृपा कटाक्ष मिल जाएगी। अब वृंदावन में आके बस के और रज में श्रद्धान्वित होके रहना, और रज के प्रति श्रद्धा नहीं हुई और आपको मिट्टी दिखती रही, गंदगी दिखती रही। बोला अगर श्रद्धान्वित होकर रज का सेवन नहीं किया तो कृपा प्राप्त होना भी बहुत ही मुश्किल है। तो रज को श्रद्धान्वित होकर के बोले इसकी कृपा, स्वामी जी से कृपा मांगो, बोले निश्चित कृपा मिलेगी, क्योंकि बिना सी कृपा रज की भी प्राप्ति संभव नहीं है। ये वृंदावन की रज भी प्यारी जी की कृपा के बिना बोले आपको प्राप्त नहीं हो सकती। सभी आचार्य कह रहे वृंदा टवी दुर्लभम। अब हम सोचते हैं कोई दुर्लभ नहीं, वहां से आए यहाँ बैठ गए, मिल गई। तो यहाँ कह रहे हैं कि वृंदावन रहने से वृंदावन प्राप्त नहीं। अब वृंदावन में आके बैठ गए तुम, बोले हमें वृंदावन प्राप्त हो गया, बोले रहने से नहीं, यहाँ तो रज में भाव होने से वृंदाटवी प्राप्त है। इस रज में तुम्हें भाव करना पड़ेगा। यहाँ के महापुरुषों में, सतजनों पुरुषों में तुम्हें भाव करना पड़ेगा, या कि संत जमुना में तुम्हें भाव उदय करना पड़ेगा। यदि भाव नहीं है, इस वृंदावन धाम में भाव नहीं है, आपको चारों तरफ किंतु परंतु दिखाई दे रहे हैं, महापुरुषों में किंतु परंतु दिखाई दे रहे हैं, मंदिर में गए तो किंतु परंतु दिखाई दे रहे हैं, बोले ये वृंदावन धाम का सेवन नहीं है। तो ये भाव हमें कैसे मिलेगा? बोले भाव भी उनकी कृपा से ही मिलेगा। इसलिए साधक को चाहिए कि भावपूर्वक रज की उपासना करे, बोले रज का सेवन करे, अपने मंगल विग्रह पे रज लगाए। पहले महात्मा सभी यमुना स्नान करते, फिर अपने कपड़ों को धो के और पुनः उस रज में लपेट लेते, फिर सुखाते, फिर उन कपड़ों को धारण करते, मंगल विग्रह पे रज धारण करते, रज पात्र में प्रसाद पाते, रज के करुआ में पानी रखते, निरंतर रज का सेवन करते भावान्वित होकर के। बोले जब तक ऐसे भावपूर्वक रज की उपासना न करोगे तब तब वृंदाटवी बोले अत्यंत ही दुर्लभ है। बोले भाव कैसे मिले? बोले भाव के लिए रात दिन रो स्वामी जी से। बोले महत चरणों की उपासना करो, जो रसिक जन है उनकी चरणों की उपासना करो, जो महत जन है उनकी उपासना करो, और प्यारे जी के सामने रात दिन रो कि हमें ये वृंदावन की रज में भाव उदय हो जाए, हमें इस रज में मिलना है। ऐसे नहीं सुंदर सुंदर मटकीले कपड़े पहने और रज आके लगी तो टिक टिक, ये रज में भाव उदय नहीं कर सकता। तो भाव विहीन वास से कोई सफलता नहीं है। या वृंदावन में आके बस गए और सब में किंतु परंतु दिख रहा है, वृंदावन धाम में भाव नहीं, रज में भाव नहीं, यहाँ के महापुरुषों में भाव नहीं। पहले ऐसा था, वैसा वैसा हो रहा है, वैसा हो रहा, वैसा हो रहा, इसी में निकल गया। बोले इससे आपको वृंदाटवी मिलने वाली कदापि नहीं है। तो भावपूर्वक रज का सेवन करो। बोले जो दिव्य वृंदावन है, इस वृंदावन में वही देखो निरंतर, सब जहां कहीं भी है, बोले देखो अभी भी हमारी प्रिया जी यहाँ से गुजर रही है। बोले उनकी सुगंध को महसूस करो, उनके मंगल विग्रह की सुगंध अभी भी यहाँ आ रही है, उनके चरण कमल अभी अभी यहाँ से होके गुजरे हैं। बोले ऐसे भावमय होकर के और फिर उन्मत्त होके रहो कि हे स्वामी जी कब आप मुझ पे आप कृपा करोगे। बोले यदि गृहस्थी हो तो श्री हित जी महाराज, व्यास जी महाराज और वल्लभाचार्य जी आदि का अनुकरण करें, जैसे उन्होंने रह के भजन किया। बोले इस तरह से यदि आप ग्रस्त में हो तो उनकी तरह रह के आप भी भजन करो। बोले निश्चित प्रिया मिलेगी और इससे आपको भाव प्राप्त होगा, क्योंकि वो ग्रस्त में भी कितने उत्कट वैराग्यमान थे। और यदि आप विरक्त हैं तो श्री स्वामी जी महाराज की तरह। बोले तो आपको यह भाव प्राप्त होगा। तो कहने का अभिप्राय यह है कि विषयाभिनिवेश देह ज्ञ से मोह करके भाव प्राप्त नहीं हो सकता। यदि अभी तो आपके देह में भी आवश्यक है,
इतना आवेश है कि हमारा देह इसको कैसे सजाए, कैसे संवारे, कैसे कपड़े पहने, कैसे इसको स्वस्थ रखें, क्या खाएं पिए, जो हश पुश रहे, ताकत बनी रहे। ये देह में आसक्ति है, जब इधर ध्यान जाता आपका। और गह, इस घर को कितने साफ सुथरत रखें, कैसे सुंदर दिखना चाहिए, देह गह। और स्वजन संबंधी, उन सब में मोह यदि आपका है तो आपको कदापि भाव प्राप्त नहीं हो सकता। महत अवज्ञा एवं स्वच्छंद आचरण कुकर्म से बचे। बोले जो महापुरुषों ने आज्ञा प्रदान की, बोले उसका पालन करें, उनकी अवज्ञा न करें, किसी भी संत का अवज्ञा न करें, किसी भी संत की निंदा न करें। यदि उनकी अवज्ञा की, उनकी निंदा की, तो बोले इसके परिणाम बहुत। और स्वच्छंद आचरण भी नहीं करें। अब क्या, हम तो इतना नाम जपते हैं, योग करके नाम के भरोसे, बोले हम चाहे जो करें। बोले नाम में इतनी ताकत है, सब पापों को नष्ट कर देता, तो हम ये कर लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। बोले ऐसे कुकर्म न करें वृंदावन में रह करके। क्यों? बोले ऐसे करोगे तो भूतेश्वर की कोलू में पीसे जाओगे। वृंदावन वास करके भी बोले भूतेश्वर जी आपको अपनी कोलू में पीसेंगे। क्योंकि जो वृंदावन वास कर लिया और जिसने वृंदावन में अपने प्राण त्याग कर दिए, तो उसके लिए तो यमदूत आ नहीं सकते, उसको नरक और स्वर्ग कहीं ले जा नहीं सकते। लेकिन जो अपराधी वृंदावन में मर गया, तो उसके बोले दंड विधान बोले भूतेश्वर जी करते हैं, मथुरा में जो विराजमान है। और वो कैसे करते हैं, कहने वो कोलू में, कोलू होता है ना जिसमें तेल निकालने का, बोले उसमें डाल के पीसेंगे, तो तेल निकालेंगे फिर। तो महाराज जब वृंदावन में हमने प्राण त्याग दिया, तो स्वामी जी तो मिलेगी ना एक न एक दिन, चाहे कितने को कर्म किए। तो यहाँ कह रहे कि तुम्हें पहले उन कर्मों का फल मिलेगा, भूतेश्वर जी तुम्हें कोलू में पीसे जाओगे। तत्पश्चात पशुयोनि में वृंदावन में तुम्हें जन्म देंगे, और उस पशुयोनि में तुम्हें दुख भोगा करके तुम्हारे उन पापों को नष्ट करेंगे। और जब जाके कहीं तुम्हें वापस मत जनों की कृपा होगी, तो प्रियाचरण मिलेंगे। लेकिन महाराज कह रहे हैं इसमें कितने जन्म निकल जाएंगे, तुम्हें कितने जन्मों तक भटकना पड़ेगा। इसे महानुभावों का आदर्श सामने रखकर भाव प्राप्ति के लिए, तो ये महापुरुष किस प्रकार से वृंदावन धाम का सेवन किया, उनका आदर्श सामने रखो। बोले उनकी तरह रह करके, बोले वृंदावन में इस रज की प्राप्ति के लिए भाव के लिए रात्रि दिन रो। श्री शतकार भी कहते हैं कि वृंदावन रजा को नहीं मिली, वह स्वामी जी के कृपा कटाक्ष का अधिकारी नहीं। जिसको वृंदावन धाम नहीं मिला, जिसको वृंदावन धाम की रज नहीं मिली, बोले उसमें तो स्वामी जी की वो कृपा कटाक्ष का अधिकारी नहीं है। कृपा कटाक्ष तो जाने कब करेगी। अधिकारी जब ही उसको प्राप्त होगा जो वृंदावन धाम का वास करेगा, यहाँ का सेवन करेगा, इस रज का सेवन करेगा। ताष्टक सप्तम सत कृपा, बोले जिन महानुभावों के हृदय में प्रिया जी के चरणों का भाव उदय है, बोले ऐसे महापुरुष जिनके हृदय में प्यारे जी के चरण कमलों का भाव उदय हो गया, या जिनको प्यारे जी की कृपा कटाक्ष मिल गई, बोले उनकी सत कृपा से वृंदावन में अटल प्रीति उत्पन्न हो जाएगी। बोले ऐसे महापुरुषों का संग करो, बोले जिससे तुम्हारे हृदय में भी वृंदावन धाम के प्रति अटल प्रीति हो जाएगी। जहां प्रीति होगी वहीं रहेंगे, बिना प्रीति के तो कोई किसी के पास जा ही नहीं सकता। और श्री स्वामी जी की कृपा प्राप्त हो जाएगी। इसलिए नेत्रांत नट ने श्लोक से लगाकर सुधा लहरी प्रकट की, और उसकी प्राप्ति के लिए रज और महत चरणों को गहो एकमात्र ही उपाय बताया। बोले उनकी प्राप्ति के लिए इस वृंदावन की रज और महत चरणों को तुम्हें गहना है। महाप्रेमोन्मिलन, श्री स्वामी जी की जय हो जय हो जय हो। इस श्लोक में बोले बार बार जय जयकार करें, इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। अब जो अबंध प्रेम वाला जो श्लोक था, उसकी व्याख्या में कहते हैं कि अमंद प्रेम ही अंक है। जो प्रेम कभी कभी मंद न पड़े, वो अमंद प्रेम। निरंतर उस प्रेम राज में डूबी हुई हमारी स्वामी जी, बोले जिसमें मंदता नहीं, तो क्या है, बोले अति तीक्ष्ण प्रेम है।
निरंतर बढ़ता हुआ जो प्रेम कभी मंद न पड़े, ऐसा प्रेम स्वामी जी का। अब यहाँ पे संयोगात्मक और विप्रयोगात्मक की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ केवल प्रेम की बात कर रहे हैं, जो अमंद प्रेम है। यहाँ तो केवल तीक्ष्ण प्रेम को बता रहे हैं कि कितना तीक्ष्ण प्रेम है। प्रेमांक प्रेम की मूर्ति श्री स्वामी जी है और तीव्र प्रेम के अंक में विराजती है। बोले ऐसी स्वामी जी। और कैसे रहती है? बोले भोजन शयन विहार, बोले करे ललता की गोद। और वन में भी सभी सखी वृक्ष लता तीक्ष्ण प्रेममय स्वरूप में है। समस्त सखियां परिकर लता पता वृंदावन की समस्त संपत्ति में वो तीक्ष्ण प्रेम व्याप्त है। अब अमंद प्रेमांक, इससे 4 अर्थ किए यहाँ पे इस श्लोक के। बोले पहला तीव्र प्रेम, अमंद का मतलब तीव्र प्रेम जो मंद नहीं पड़े। बोले तीव्र प्रेम की गोदी में श्री प्रिया जी विराजमान है। और ऐसे जब तीव्र प्रेम की गोदी में प्यारी जी विराजमान हुई, तो ऐसा होने से प्रिया जी ने अपनी नायिका की चौकी को छोड़ दिया और दूसरे के धर्म का आचरण करने लगी, वाम्यता और बंधनों को छोड़ दिया। बोले क्या है? विपरीत रस का दान देने लगी। ये तीक्ष्ण प्रेम की बात है। जो क्रिया लाल की उससे हम स्वामी जी करने लगी, तो कहने वो अपनी चौकी को छोड़ दिया और दूसरे के धर्म, जो लाल जी का धर्म था, उसका आचरण करने लगी। इसमें न तो वामता है न बंधन है, सबका परित्याग कर दिया। बोले वो तीव्र प्रेम। बोले दूसरा अंक, अंक माने चिन्ह, या प्रिया के अंगों में तीव्र प्रेम के सब चिन्ह अष्ट सात्विक अश्रु कंप आदि प्रकट हुए। बोले ऐसे होने से वाम्यता मिट गई। सन्मधुरोज्ज्वलस्य हृदयं श्रृंगार लीला कला वैचेत्री परमावधीर भगवत पूज्येव कापीशता ईशानी च शशि महासुख तनु शक्ति स्वतंत्रता पराशी वृंदावन नाथ पट्ट महेशी। अब यहाँ कहने सच्चिदानंद प्रेम की आप हृदय है। जो सच्चिदानंद घन प्रेम मूर्ति है, बोले उसकी हृदय आप है, अर्थात आप प्रेम की गोदी में बैठी है। बोले सुख दुख का हेतु आप समझती हैं कि प्रेम राज की गोदी में आप विराजमान हैं, आप सुख तनु हैं। बोले इसी प्रकार वह अमंद प्रेमांक में विराजमान का है। जब सहचरी दोनों को गोद में बैठाती है, उसमें प्रेम मंद नहीं होता। बोले सहचरी दोनों को अपनी गोद में विराजमान करती है, उसमें भी प्रेम मंद नहीं होता, अमंद प्रेम में ही डूबे रहते हैं। बोले ऐसी स्वामी जी प्रेम से उदय जो प्रेम चिन्ह है, अश्रु पुलक आदि से मंगल विग्रह आपका विभूषित है। इससे हृदय के मारादि बंधन सब ढीले हो गए, इसलिए वाम्यता बिल्कुल ही मिट गई। अंक इसलिए कह रहे हैं कि इस प्रेम के 3 धर्म हैं, देह पुलक, प्रस्वेद और अश्रु, 3 बातें हैं। बोले देह पुलक, प्रस्वेद और अश्रु। बोले वाणी पूर्ण गदगद और नेति नेति। तो मन पूर्ण होने से मानसिक प्रतिकूलता मिट गई, तो वाम्यता खत्म हो गई। और हृदय जो है मक्खनवत, और वो इतना मुलायम हो गया, मक्खनवत को शीतलता को प्राप्त होकर के वो जमता सा चला गया। मक्खन जैसे ठोस हो जाता जमता जाता है, बोले ऐसे वो शीतलता को प्राप्त होकर के जमता सा गया। इससे ये वाम्यता आदि सब मिट गई, यानी कुंज में आ गया, कुछ रहा ही नहीं। बोले वाम्यता होने से रसगौरव समझा जाता है, लेकिन तीव्र प्रेम में वाम्यता मिट गई। अब तीसरा अर्थ क्या? अंक माने लाछन। अंक के अलग अलग अर्थ, तो कह रहे हैं कि, तो यहाँ पे टीकाकार कह रहे हैं कि अंक कलंक लाछन ये पर्यायवाची शब्द है। तो तीव्र प्रेम में लाछन दिखने लगा। बोले क्या लाछन दिखने लगा? कि उनके हृदय शीतल हुआ और प्रतिकूलता ढीली हुई। तो स्वामी जी का लाछन बताते हैं कि जिस समय की ममता उदय होती है, उस समय हृदय में अभिमान भी होता है। जब तीव्र प्रेम उदय हुआ तो अभिमान भी उदय हुआ। तो बिना अपराध के श्री ललन जी के प्रति मान करना, ये क्यों कर बैठी इतना? बोले अत्यधिक प्रेम के कारण।
बिना किसी अपराध के, बिना किसी कारण के बोले मानवती होकर विराजमान हो गई। बोले क्यों मानवती हो गई इसमें? बोले आत्यंतिक प्रेम के कारण। बोले अपनी चीज को जैसे चाहे वैसे विलसावेंगे। आपकी निधि है, आपका खजाना है, जैसे चाहेंगे वैसे करेंगे। तो यही मदीय भाव का मूल कारण है। यह भाव श्री किशोरी जी और ललिता जी में है, तदी में यह भाव नहीं, मदीयता में अभिमान है। नेक दोषाभान से मान होता है। बोले यही स्वाभाविक दोष लांछन बताया। बोले लाल जी के वक्षस्थल में अपना ही प्रतिबिंब देख करके मानवती होगी। अब इसमें लाल जी का क्या अपराध? कोई अपराध नहीं। बोले इस चीज को लांछन बता दिया। अब सहचरी जी कहती है और स्वामी जी भी स्वीकार करती है इस बात को, आही इव प्रेमणा। बोले गति कुटिलार भवेत, इसे प्रेम की गति बोले टेढ़ी मेढ़ी है। जैसे सर्प चलेगा, जब टेढ़ा मेढ़ी चलेगा, सीधा कभी नहीं चल सकता। बोले इसी तरह से ये प्रेम भी की गति भी टेढ़ी मेढ़ी है। जैसे प्रेम में मान अवश्य होगा, नायक भी मान का कारण नहीं देखता। बोले प्रेम है जहां मान होता है, तो नायक भी फिर मान नहीं देखता किस कारण से हुआ। उसका भी एक ही लक्ष्य मनाना, उनका एक लक्ष्य मान करना, कारण कुछ नहीं। यही देखे तो रस में दोष आ जाए। यदि ये सब आप चीजें उसमें देखोगे तो मान में श्री ललन जी ने आकर मनाई तो लाचार होकर दूसरी कुंज में विराजी। तब स्वामी जी से सखी बोली, अब मानवती होकर स्वामी जी विराजमान होगी। जब वक्षस्थल में अपने प्रतिबिंब देखा तो मुंह घुमा के विराजमान हो गए। अब लाल जी वहां मनाने लगे तो अब आप इसमें मनना नहीं चाहती तो वहां से उठ के दूसरी कुंज में चली गई। आप मनाओ। तो लाल जी की हिम्मत नहीं, अब उस कुंज में जा सामने तो सखी की सहायता ले रहे। सखी को बुलाया, बोले स्वामी जी को मना के लाओ। तो सखी पहुंची तो सखी कह रही कि जड़ जूती जो जिन करे हूं बड़े ती बाल, हट तज सज पहराऊंगी फूलन की उर्माल। फूल माल उर्मेली हो चली अलक लड़ेती, जड़ जूती जो जिन करे इत चिते हंसेती। कहो काहू को मानी है जिन हो बड़ेती, श्री भट्ट अलिकल सुनी कोरी हरि मिले हटेती। सखी कह रही है स्वामी जी आप इतनी जिद क्यों कर रहे हो? कोई कारण तो दिखाई नहीं देता। आप हट करके आके इस कुंज में विराजमान हो गई और अकारण लाल जी से पार्वती हो गई। इसलिए हम कह रहे हैं कोई कारण नहीं, आप इस जिद को छोड़ दो। सखी समझा रही है। जब ऐसे सखी ने शासन किया तो स्वामी जी ने आंख उठा के सामने नहीं देखा। तो सखी फिर अत्यंत लाड़ प्यार से अनुनय विनय करती हुई उनकी ठोड़ी प्रलय करती है, बोली हे कीर्ति वृषभानु जी की लड़ेती जीव, जरा सुनो हमारी बात। तुम तो बड़े घर की बेटी हो, कोई साधारण तो हो नहीं, कितने बड़े घर की हो। कोई हित की बात कहे, कोई आपके लिए हित की बात कहे तो उससे तो जरूर मान लेनी चाहिए। आप हम आपके हित के लिए कह रहे हैं, नहीं तो हमें क्या चाहे रूठ के यहाँ बैठे रहो। लेकिन हम तो आपके हित के लिए कह रहे हैं, इसलिए आप हमारी बात को सुनो। चलो। स्वामी जी ने जब सामने देखा, बोले क्या कह रही? बोले चलो। हाथ पकड़ के बोले चलो। बोले कहाँ? बोले लाल जी के पास। बोले वहां क्या करना? तो कह रही कि नेक हंसती हुई तिरछी चितवन से प्यारे की ओर देखो तो सही, बस और कुछ मत करना। नेक मुस्कुरा करके लाल जी की तरफ आप देख लेना। बोले मैं तुम दोनों के हृदय में फूलमाल, बोले क्यों दिखाना चाहती तू ऐसे? बोले मैं आप दोनों को वहां पे प्रफुल्लता रूपी माला धारण कराना चाहती हूँ, आप दोनों को प्रसन्न रूप से देखना चाहती हूँ। इससे मेरी इच्छा की पूर्ति करो और आपको ऐसी प्रतिष्ठित करके फिर मैं आपकी खूब सेवा करूंगी। लेकिन आप चलो तो सही। ऐसे जब सखी ने घुमा फिरा के मधुर बतियां की तो सखी की मधुर बात सुनते ही मान भंग हो गया। कुंवरी जी हट छोड़ करके प्राण प्यारे को गले से लगाकर मिली और लीला में प्रवृत्त हो गई। तो कहते लाल करत तेरे गुण गावे, हे लड़ते जू देखो तो सही। लाल करत तेरे गुण गाने, निरंतर आपका गुणगान करते हैं। बोले जो न पत्याहू शपथ नहीं मानत, चली सुनी अपने काने। जो तुम श्याम हो वे श्यामा, तो यह वेदन जाने। श्री विठल विपुल विनोद बिहारी, सो वादि रुसनो ठाने। बोले हे स्वामी जी, हे लड़ती जू, बोले देखो लाल जी निरंतर आपके गुणगान गाते हैं और वो निरंतर गुणगान गाते रहते। मैं बात को आपको शपथ खाकर कह रही हूँ, जो कहीं आपको इस बात का मेरा विश्वास न हो, ये मनाने का तरीका है।
सखी का मना रही है। तो कह रही हे स्वामी जी, निरंतर लाल आप जी आपका गुणगान कर रहे हैं, और मैं शपथ खा के कह रही हूँ कि निरंतर आपके गुणगान के अलावा कुछ नहीं करते हैं। स्वामी जी गंभीर है, सखी के सामने देखने लगी, तो हाथ पकड़ के बोली कि बोले चलो, आपको मेरा विश्वास नहीं, मैं शपथ खा के कह रही हूँ, चलो उन्हें चल के सुनो तो सही, आप भी सुन लो उस गुणगान। और देखो स्वामी जी, वैसे तो जो तुम श्याम हो वे श्यामा, तो यह वेद न जाने। बोले आप श्याम है कि आप श्यामा है कि वो श्याम है कि वो श्यामा, इस बात को तो वेद भी नहीं जान सकते, तो हम क्या जानेंगे। कोई इस रस को नहीं जान पाया, तो वास्तव में कौन श्याम है कौन श्यामा है, इसको कोई नहीं जानना। बोले आपका तो ये जो मान है, मान क्या विनोद मात्र है, कौन किससे रूठ रहा है कौन किसको मना रहा है, बोले दोनों आप एक ही तो है, ये तो आपका एक विनोद मात्र है। बोले यह बात प्रेम की तीक्ष्ण सहचरी से कहती है। श्री ललनजू ने सहचरी से पूछा, और सखी ने कहती है कि प्यारी पहरे चुनरी, तैसो लहंगा बन्यो सिलसिलो पूर्ण मासी की सी पुनरी, हो जो कहत चलिए मनमोहन मनेगी नहीं गुनरी, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी चरण लपटाने धुनरी। अब सखियों ने इसी प्रकार से बहुत मनाया और स्वामी जी मनी नहीं। तो ललन जी ने जान गए कि रूठने वाली नहीं मनेगी। तब सखी को लाए और सखी से मनाए। अब सखी बार बार मनाने लगी, लाल जी भी सामने, सखी मना रही है तो बार बार घूम के बैठ जाए, बार बार उधर मुंह मोड़ ले। तब ललन जी ने देखा कि अब ये ऐसे मानने वाले नहीं, तो दोनों चरण कस के पकड़ लिए, अब घूमो। और फिर उन चरणों के लिपट गए, अपने हृदय के चरणों को लगा के उन चरणों को कस के पकड़ के लिपट गए। तब स्वामी जी का मान भंग हो गया और मुस्कुरा के लाल जी को अपने हृदय से लगा लिया। तब सखी श्री स्वामी जी से कहती कि देखो स्वामी जी, हो जो कहत एक बात सखी सुन काहे को डांटत, प्राण रमसो क्यों वो करत आगत बिनु आरत, पिय चितवन तव चंद बदन तन तू अधमुख निज चरण निहारत, वे मृदु चिबुक प्रलोय प्रबोधन तू भामिनी करसो कर टारत, बिमस अधीर विरह अति कातर सर अवसर कछु बेन विचारत, जय श्री हित हरिवंश रसि प्रीतम मिली भीषत नमन काहेन प्रतिपारत। अब सखी जब मना रही है तो जैसे सखी चरण पकड़ती या हाथ पकड़ती कुछ कहती तो स्वामी जी झटकार से उनको हटा देती है। तो सखी कह रही हे स्वामी जी, आप मुझे क्यों हटाती है, क्यों बार बार मेरे हाथ को हटा रही है, मेरी बात को क्यों टालती है। बोले आप मेरी बात को टालो मत, आप मेरी बात का सम्मान करो, मैं जो कह रही हूं उस बात को सुनो, मैं आपको क्या कहने जा रही हूं। बोले प्राण रवन, जिसे आपने प्राण के समान रखा जिस ललन को, बोले उससे बिना प्रयोजन क्यों मान करती है, अकारण मान करके विराजमान हो गई। बोले वे तो तुव चंद्र बदन तन, बोले वो तो एकटक अपलक आपके मुखारविंद को निहार रहे हैं और तुम अधमुख नीचे किए देख रही हो, आप नेत्र को ऊपर उठा के उनके सामने देख भी नहीं रही हो, अपनी ग्रीवा नीचे कर ली हो। बोले वे मृदु चिबुक प्रलय कर, वो तो आपके इस कोमल चिबुक को प्रलय करके समझाते हैं और अपने हाथ से उनके हाथ को हटा देती हो। बोले हे स्वामी जी, ये उचित नहीं, हमको तो आपका ये सबसे बड़ा दोष लग रहा है। बोले इस प्रकार से लाल मना रहे हैं और आप उनको बार बार हटाती हो, आप उस समय कुछ समय भी नहीं देखती, अकारण मान करके बैठ जाती हो कि समय मान करने का समय है या नहीं है, ये भी नहीं देखती। बोले आपका यह सबसे बड़ा दोष है। बोले आप लाल की विरह कातरता को नहीं समझती और न विचारती कि लाल जी इसमें कितने विरह हो रहे हैं। बोले लाल जी के तृषित नेत्रों का प्रतिपालन करो, लाल जी के ये नेत्र जो है, बोले आपकी स्वरूप माधुरी के लिए कितने तृषित हो रहे हैं, तो आप लाल की तरफ देखो तो सही। बोले ये जो अमंद प्रेम है, इस अमंद प्रेम में ये जो बात है, इसको लांछन बताया, ये जो दोष बताया स्वामी जी में, बोले अकारण मान करके विराजमान हो जाना। तो सौंदर्यामृत जहां तक श्लोक आया, बोले वहां तक सब बंधन ढीले पड़ गए और वही तीव्र प्रेम का स्वरूप है और उसमें वामता आ जाए तो वह लांछन है, पर है वह स्वभावगत। बोले एक चीज कहां से आई, बोले तो स्वभाव में ही है, ने ठमक के रसपान कराना, बोले तो स्वामी जी के स्वभाव में ही है। अब मान हटा तो अपना दोष देखकर लाल जी के प्रति प्रिया का और प्रेम बढ़ गया।
तो मान जाने पर सब प्रतिकूलता मिट गई, हृदय का प्रेम दान करने लगी, अपना तन मन प्राण सब लाल जी को दे देती है, सब लाल के ऊपर न्यौछावर कर देती है अपने तन मन प्राण। और प्रिया जी की अनुकूलता रूपी में स्वामी जी बोलती है, तब हो बहु सन्मान केरी, बोली मधुर मुख बैन, कहो त्यारी अर्थ है ये जो कुछ देखत ने। कबहू शीतल होय गिरी परेरी, मदन मूर्छा आय, जब जो में जो ना रहे सखी कहिए कहा बनाए, क्यों ही क्यों चेतन करोरी, रसना रस रसवाय, महादुखित जिय जान के में लिए ही ये सोलाय। जब अनुकूलता रूपी ढलन होती है तब स्वामी जी की इस प्रकार से होती है, लेकिन जब कभी कभी वो वाम्यता आती है तो ऐसी होती, तो उस वाम्यता को लांछन बताया सखियों ने। अब इस अमंद प्रेम का चौथा अर्थ करते हैं। बोले अमंद प्रेम जब स्वामी जी में उदय हुआ तो महाभाव की सारता उदय हो गई। बोले सबका सार का सार उदय हो गया स्वामी जी में, तन मन प्राण से रस की सेविता, ऐसी स्वामी जी द्विधता मिट गई। एक है कि दो, दो है कि एक, एक ही तन मन एक ही सांचे डरी सुरंग, ये द्विधता मिट गई, इसको कहते हैं अमंद प्रेम। तो ये महाभाव जो केवल स्वामी जी में है, रसराज और महाभाव दोनों एक हो जाते हैं। प्रथम स्थिति मादन और द्वितीय स्थिति मोदन के रूप में बदल गई। तो फिर अमंद प्रेमांग श्री लाल जी की याचना से उछलकर लाल जी को हृदय पे धारण करती है। लाल जी याचक बने हुए निरंतर याचना करते हैं, लेकिन जब ये स्थिति होती है एक ही तन मन एक ही, बोले उस समय स्वामी जी उस याचक लाल को अपने हृदय पे धारण करती है, अर्थात विपरीत रीति का दान करते हैं। ऐसे विपरीत रीति का दान करती है स्वामी जी। बोले चौथा अर्थ ये क्या, मंद प्रेम का, क्योंकि तीक्ष्ण प्रेम में सब व्यामता और दूर निर्बंध हो गए, सब मिट गए, इसलिए उनमें दो का भाव ही मिट गया। कौन प्रिया कौन लाल, यही भाव मिट गया, दोनों एकम एक हो गए। तो बोले क्या स्थिति होगी, बोले दया पार की सीमा हो गई। बोले दया सीमा के पार चली गई। तो श्री किशोरी जी नायिका की सीमा से पार चली गई, इसलिए लाल जी का आचरण करने लगी, अर्थात अपनी चौकी छोड़कर श्री ललन जी का आचरण करने लगी। दिव्य छवि माने सदानंद घनाकृति अनिवर्चनीय छटा। अब लाल जी कहते हैं उस स्थिति में एक प्यारी जी, जब जब देखो तेरो मुख तब तब नयो नयो लागत, ऐसो ब्रह्म होत में कबहू देखी नहीं, द्युति की द्युति लेखिनन कागज, कोटि चंद्र ते कहाँ दुरायरी नए नए रागत, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कहत काम की शांति न होय, त्रिपति रहो निषिद न जागत। बोले ललन जी की इस बोली में इतनी मिठास है। बोले कहने के प्यारे जी, जब जब मैं आपके मुखारविंद को देखता हूं तब तब नयो नयो लागत, हर क्षण नई छवि, हर क्षण नई छवि, हर क्षण नई छवि। और कब देखते लाल जी, तो हरनिश देखते, एक पलक का अंतर भी उनको सहन नहीं है। तो कह रहे जब जब देखो तब तब नयो नयो लागत, और मुझे ऐसा भ्रम होता है, कह रहे ऐसो भ्रम होत मैं कबहू देखी नहीं। जब देखता हूँ लेकिन मैंने आपको तो कभी देखा ही नहीं, हर क्षण नई छवि, हर क्षण नई छवि, हर क्षण नई छवि, तो ऐसो भ्रम होत मैं कबहू देखी नहीं। बोलो द्युति की द्युति, आपके मंगल विग्रह का जो प्रकाश है, जो द्युति है, यदि इसका मैं वर्णन करने बैठूं तो न तो इतनी लेखनी है न कागज है मेरे पास। लाल जी के पास प्राप्त नहीं है तो भला और दूसरा कौन लिख सकता है। कोटि चंद्र ते कहाँ दुरायरी, बोले एक चंद्र नहीं, करोड़ों करोड़ों नए नए चंद्र छवियां, चंद्रमा की तरह आपकी नई नई छवि निकल रहे हैं। बोले ऐसे करोड़ों चंद्र कहां से छिपा के आपने रखे हैं। बोले नए नए रागत, नए नए हर क्षण नए लगते, हर क्षण नए लगते हैं, आपने आखिर इतने कहां से ये छवि इकट्ठी कर ली। बोले श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कहा काम की शांति न हो, त्रिपति रहो निषेध न जागत। बोले रात्रि दिन आपके इस मुखारविंद के दर्शन करता रहूं लेकिन फिर भी मुझे तृप्ति नहीं है। बोले इसमें भी ऐसी मिठास है जो सखी श्री ललन जी के सब, और सखी ललन जी के भी और सखियों के सबके चित्त को चुराती है, इसलिए आपको लावण्य सार कहा। नव नवायमान छटा लालिमा, छिन छिन में नव नव प्रत्येक वक्त से भिन्न भिन्न छटा से युक्त है। बोले हर क्षण आपके मंगल विग्रह की कांति भी अलग है
और सखियां बार बार श्रृंगार भी कराती है। तो नए नए वस्त्र आभूषण से, नए नए रंगों से और नई नई छवि छटा से युक्त, बोले ऐसी स्वामी जी। जय जय श्री हरिव्या।